कहानी की शुरुआत एक भीषण युद्ध से होती है जिसमें रैगनार और उसका भाई रोलो दुश्मनों से घिरे हुए हैं। दोनों भाइयों की बहादुरी और एकजुटता उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है। वे मिलकर अपने विरोधियों को परास्त करते हैं और अंततः युद्ध के मैदान में शांति स्थापित होती है। इस विजय के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और दोनों भाई अपने साहस की मिसाल बन जाते हैं। जंग के बाद रैगनार के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे बार बार अजीब संकेत और काले कौवे दिखाई देते हैं जो उसकी सोच को और गहरा बना देते हैं। इन रहस्यमय घटनाओं से रैगनार को महसूस होता है कि उसकी किस्मत अब किसी नए रास्ते की ओर बढ़ रही है। वह इन संकेतों को एक संदेश मानता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रैगनार के जीवन में यह समय परिवर्तन और खोज का प्रतीक बन जाता है। कुछ दिनों के बाद रैगनार के घर का शांत और साधारण जीवन सामने आता है। उसकी पत्नी लकथा अपनी बेटी के साथ नदी के किनारे मछलियां पकड़ती है, जिससे परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। वहीं रैगनार अपने बेटे बियोन को हथियार चलाने की कला सिखाता है ताकि वह भविष्य में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। यह दृश्य उनके परिवार के आपसी संबंध और जीवन के संतुलन को दर्शाता है। रैगनार अपनी पत्नी लगथा के साथ गंभीर बातचीत करता है और उसे बताता है कि उनका बेटा अब एक महत्वपूर्ण रस्म के लिए तैयार है। लगथा इस फैसले को लेकर चिंतित है और चाहती है कि रस्म अगले साल हो ताकि उनका बेटा और अधिक परिपक्व हो सके। लेकिन रैगनार को विश्वास है कि सही समय आ गया है और वह अपने निर्णय पर अडिग रहता है। इस चर्चा में माता पिता की भावनाएं और उनके बेटे के भविष्य को लेकर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रात के सन्नाटे में रैगनार अपनी पत्नी को आश्वस्त करता है कि वह उनके बेटे बियोन की सुरक्षा और देखभाल का पूरा ध्यान रखेगा। उसकी बातों में विश्वास और जिम्मेदारी की झलक साफ दिखाई देती है। अगली सुबह रैगनार अपने बेटे बियोन को एक महत्वपूर्ण रस्म के लिए लेकर निकल पड़ता है। यह यात्रा उनके परिवार के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है, जिसमें पिता पुत्र के रिश्ते और परंपराओं की गहराई सामने आती है। रास्ते में बियोन उत्सुकता से रैगनार से रस्म के बारे में सवाल करता है। रैगनार उसे समझाता है कि यह रस्म केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अपराधियों को उनके कर्मों की सजा दी जाती है, जिससे समाज में न्याय की स्थापना होती है। इसके अलावा इस अवसर पर भविष्य की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, जिससे सभी लोग एकजुट होकर आगे की दिशा तय करते हैं। बियोन यह सुनकर रस्म के महत्व को गहराई से समझने लगता है। यात्रा के दौरान रैगनार अपनी जिज्ञासा और अलग सोच का परिचय देता है। वह बताता है कि अधिकांश लोग हमेशा पूरब की ओर जाते हैं, जहां रास्ते और स्थल परिचित हैं, लेकिन रैगनार को पश्चिम की अनजानी और रहस्यमय भूमि के बारे में जानने की उत्सुकता है। उसकी सोच उसे भीड़ से अलग करती है और नए अनुभवों की खोज की ओर प्रेरित करती है। यह जिज्ञासा उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही लगथा रैगनार के घर से बाहर निकलती है, वह खुद को अकेला पाती है। अचानक दो अजनबी वहां आ पहुंचते हैं, जिससे माहौल में तनाव बढ़ जाता है। खतरे की आहट मिलते ही लगथा तुरंत सतर्क हो जाती है और अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। अपनी साहसिकता और युद्ध कौशल का परिचय देते हुए वह बिना डरे अजनबियों का सामना करती है। इस क्षण में लगथा की मातृत्व और योद्धा भावना दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अगली सुबह रैगनार अपने बेटे बियोन के साथ कबीले के खुले मैदान में पहुंचता है। वहां रोलो भी उपस्थित होता है, जो इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनता है। बियोन के लिए यह दिन खास है क्योंकि उसे मर्द बनने की पारंपरिक रस्म में शामिल किया जाता है। इस रस्म के दौरान परिवार और कबीले के सदस्य उसकी हिम्मत और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। यह क्षण बियोन के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। सभा का माहौल गंभीर है, जहां बादशाह अपराधियों को उनके अपराधों की सजा सुनाते हैं। बच्चों को वफादारी की शपथ दिलाई जाती है, जिससे भविष्य में राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी दौरान रैगनार पश्चिम की ओर यात्रा का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन बादशाह इस विचार को अस्वीकार कर देते हैं। यह निर्णय राज्य की नीति और नेतृत्व की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। सभा में लिए गए ये फैसले आने वाले समय की दिशा तय करते हैं। भोजन के समय माहौल में अचानक गंभीरता आ जाती है, जब बादशाह रैगनार को चेतावनी देते हैं। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनकी इज्जत पर सवाल उठाया गया है, जो उनके लिए अस्वीकार्य है। इसके बाद वे अपने अनुचरों को आदेश देते हैं कि रैगनार पर लगातार नजर रखी जाए। यह घटना दरबार के संबंधों में तनाव को दर्शाती है और आगे की घटनाओं के लिए माहौल को तैयार करती है। रैगनार अपने बेटे के साथ फ्लोकी के पास पहुंचता है,
जो अपने अनोखे नाव निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोकी उन्हें अपनी नवीनतम कृति दिखाता है, एक विशेष नाव जिसे पश्चिम की ओर यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। यह नाव पारंपरिक डिजाइन से अलग है और इसमें कई नई तकनीकी विशेषताएं शामिल की गई हैं। फ्लोकी की उत्सुकता और रचनात्मकता रैग्नार को प्रभावित करती है, जिससे उनके मन में नए सपनों की शुरुआत होती है। इस मुलाकात से पश्चिम की ओर साहसिक यात्रा की नींव रखी जाती है। फ्लोकी अपने साथियों को आश्वस्त करता है कि उनकी नाव लहरों के साथ सहजता से आगे बढ़ेगी। वह बताता है कि समुद्र की शक्तिशाली धाराओं के बावजूद नाव सुरक्षित रूप से अपनी दिशा में बढ़ती रहेगी। फ्लोकी सबको भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने नाव को मजबूती और समझदारी से बनाया है। उसकी बातों से सभी का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में नाव को पानी में उतारने की तैयारी पूरी हो जाती है। जब नाव को समंदर में छोड़ा जाता है तो हर किसी के मन में उत्सुकता और चिंता दोनों होती है। सभी लोग सांस रोककर उसकी पहली यात्रा को देखते हैं। नाव की तेज रफ्तार और संतुलन देखकर सभी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। यह पल टीम के लिए गर्व और संतोष का क्षण बन जाता है।